हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुशी है। मैं बचपन से ही एक सुंदर, जवान और आकर्षक लड़की थी। मेरे सपने हमेशा बड़े थे। मैं चाहती थी कि मेरी शादी किसी अमीर और खूबसूरत इंसान से हो जो मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे सके, लेकिन जीवन हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलता। मेरे पिता मेरी शादी के लिए रोज नए रिश्ते तलाशते, लेकिन एक दिन उन्होंने जो फैसला लिया उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने मेरी शादी भानु प्रताप से तय कर दी। वह बेहद अमीर थे, लेकिन उनकी उम्र 55 साल थी। पैसे से हर खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन एक औरत को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता। मुझे उम्मीद थी कि शादी के बाद मेरा जीवन संवर जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। शादी के बाद मैं हवेली आ गई। यह एक भव्य महल जैसा घर था, जहां मेरे अलावा सिर्फ मेरे पति और एक पुराना वफादार नौकर राजेंद्र था। राजेंद्र 32 साल का, लंबा, गठीला और आकर्षक युवक था। पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। वह स्वभाव से शांत लेकिन गंभीर था। पहली रात जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो मेरे पति मेरे पास आए और बोले, खुशी, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी उम्र का नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। मुझे एक वारिस चाहिए जो मेरी संपत्ति को संभाल सके। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। मेरे मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, एक 55 साल का बुजुर्ग मुझे वह प्यार कैसे दे सकता है जिसकी मैंने कल्पना की थी। समय बीतता गया। भानु प्रताप की तबीयत दिन बदन खराब होती जा रही थी। वह मुझसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन मेरे जीवन में एक खालीपन था जिसे मैं महसूस कर सकती थी। इस घर में अगर कोई मुझसे दिल से बात करता था तो वह था राजेंद्र। उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी और सबसे जरूरी उसकी आंखों में वह भावनाएं जो शायद वह कभी जुबान पर नहीं लाता था। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, मैं बालकनी में खड़ी थी। बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी राजेंद्र मेरे पास आया और बोला, मालकिन, अंदर चलिए, ठंड लग जाएगी। मैंने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी महसूस नहीं किया था, स्नेह, अपनापन और एक अजीब सा आकर्षण। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन मैं जानती थी कि यह सब गलत था। मैं किसी और की पत्नी थी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो रही थी। एक दिन जब हवेली में कोई नहीं था, मैंने राजेंद्र से पूछा, अगर तुम मेरे पति होते तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? वो कुछ देर चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, खुशी जी, अगर आप मेरी पत्नी होती तो मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। उसकी बातों ने मेरे दिल को झकझोर दिया। उस रात जब मैं अकेले अपने कमरे में थी तो दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। राजेंद्र खड़ा था। मालकिन, आपको कुछ चाहिए? मैंने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। उस रात हमने सारी सीमाएं तोड़ दी। हमें इस दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी, हमें सिर्फ उस एक पल की परवाह थी जिसमें हम दोनों थे। सुबह जब मैं उठी, मेरे मन में डर था। मैंने जो किया, क्या वह सही था? लेकिन सच ये था कि अब मैं पीछे नहीं हट सकती थी। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। जब ये खबर भानु प्रताप को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोले, भगवान ने मेरी सुन ली, अब मेरा वारिस इस दुनिया में आने वाला है। लेकिन मैं जानती थी कि यह बच्चा उनका नहीं बल्कि राजेंद्र का था। ये सच मैं कभी नहीं बता सकती थी। कुछ ही महीनों में भानु प्रताप की तबीयत और बिगड़ने लगी। वह बहुत कमजोर हो चुके थे। एक दिन जब वह बिस्तर पर थे, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और बोले, खुशी, मैं जानता हूँ कि यह बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। राजेंद्र अच्छा इंसान है। जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो तुम उसके साथ रहना। मैं सुन रह गई। उन्होंने सब कुछ समझ लिया था, फिर भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। कुछ ही हफ्तों में उनका निधन हो गया। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। भानु प्रताप के जाने के बाद मैंने राजेंद्र से शादी कर ली। अब वह इस हवेली का मालिक था, लेकिन मेरे लिए वह हमेशा वही राजेंद्र था जो दिल से मेरा था।
मैंने अपनी माँ और बहनों को भी अपने साथ रख लिया। मैंने अपनी बहनों की शादी करवाई और उन्हें वो खुशियाँ दी जिनके लिए मैं खुद कभी तरसती थी। आज मेरे पास एक प्यारा सा बेटा और एक खूबसूरत परिवार है। मैं खुश हूँ, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ अगर जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया होता तो क्या मैं वही फैसले लेती। शायद नहीं, लेकिन किस्मत अजीब होती है। कभी कभी गलत रास्ते भी हमें हमारी सच्ची खुशी तक पहुँचा देते हैं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इसे अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।